द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउजल द्वारा लिखित एक बेहतरीन पुस्तक है जो बताती है कि धन के बारे में हमारी सोच और व्यवहार कैसे हमारी वित्तीय सफलता को प्रभावित करते हैं। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि पैसा कमाने, बचाने और निवेश करने में सिर्फ गणित ही नहीं बल्कि मनोविज्ञान भी अहम भूमिका निभाता है। पुस्तक का सारांश, समरी इन हिंदी। एक, धन के प्रति आपका व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने और निवेश करने में बुद्धिमानी IQ से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। सही वित्तीय निर्णय लेने के लिए केवल गणित को समझना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपके मानसिक दृष्टिकोण, माइंडसेट और धैर्य की भी जरूरत होती है। 2, भाग्य और जोखिम, लक रिस्क। धनवान बनने में भाग्य और जोखिम दोनों की भूमिका होती है। हर सफल व्यक्ति केवल कड़ी मेहनत से अमीर नहीं बनता, बल्कि भाग्य भी अहम भूमिका निभाता है। किसी की सफलता को पूरी तरह से कॉपी करने के बजाय अपने अनुसार रणनीति बनाएं। 3, धन को लंबे समय तक बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे संभाल कर रखना और समय के साथ बढ़ाना। बहुत से लोग पैसा कमाने में सफल होते हैं, लेकिन उसे खो भी देते हैं क्योंकि वे लालच या गलत निर्णय लेते हैं। धैर्य और अनुशासन से निवेश करना धन को सुरक्षित रखता है। 4, कभी भी पर्याप्त नहीं, लालच से बचें। जब लोग अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा में अंधे हो जाते हैं, तो वे गलत फैसले लेने लगते हैं। एक संतुलित जीवन जीने और संतोष को अपनाने से ही आर्थिक शांति प्राप्त होती है। हमें यह समझना चाहिए कि पर्याप्त क्या है और अनावश्यक जोखिम लेने से बचना चाहिए। 5, चक्रवृद्धि ब्याज और दीर्घकालिक सोच, कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वॉरेन बफेट जैसे निवेशक चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग के कारण अमीर बने। धैर्य और लंबी अवधि के लिए निवेश करने से ही असली संपत्ति बनाई जा सकती है। जल्दी अमीर बनने के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचें। 6, पैसा आपको स्वतंत्रता देता है। असली संपन्नता, वेल्थ का मतलब सिर्फ महंगी चीजें खरीदना नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता है कि आप अपना समय और जीवन अपनी शर्तों पर जी सकें। सही वित्तीय निर्णय लेकर आप आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। 7, दिखावे की बजाय धन का निर्माण करें। बहुत से लोग अमीर दिखने के लिए महंगी कारें, घर और ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं, लेकिन असली संपत्ति वह होती है जिसे आप नहीं देख सकते, जैसे कि बैंक में बचत और निवेश। फालतू खर्च करने के बजाय अपनी संपत्ति को बढ़ाने पर ध्यान दें। 8, धन का मूल्य समझें। पैसे के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और उसे समझदारी से खर्च करें। फिजूल खर्ची करने की बजाय भविष्य के लिए योजना बनाएं। बजट बनाएं और आपातकालीन निधि, इमरजेंसी फंड तैयार करें। 9, इतिहास से सीखें, लेकिन अपने अनुसार रणनीति बनाएं। वित्तीय बाजार और आर्थिक चक्र समय समय पर बदलते रहते हैं। अतीत से सीखें, लेकिन अपने निवेश और धन प्रबंधन के लिए खुद की रणनीति बनाएं। 10, सरल वित्तीय जीवन जिएं। जटिल रणनीतियों के बजाय अपनी वित्तीय योजना को सरल और स्पष्ट रखें। नियमित बचत करें, सही जगह निवेश करें और धैर्य बनाए रखें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि पैसा केवल आंकड़ों और गणित का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार और मानसिकता पर निर्भर करता है। सही वित्तीय निर्णय लेने के लिए हमें अनुशासन, धैर्य और दीर्घकालिक सोच की जरूरत होती है। अगर आप धन के बारे में अपनी सोच को सुधारना चाहते हैं और वित्तीय सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी जरूर पढ़ें। ऐसे ही मोटिवेशनल बुक्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।